इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतें या यूं कहिए जो हिंदुत्व की सियासत है वो इस बुनियाद पर चलती है कि तारीख को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाए, मस्क किया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कई ऐसे ऐसे अफसाने घर रखे हैं जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक तफरीक पैदा होती है, एक खलीज पैदा होती है, गल्फ पैदा होती है। इसी पर जो है हमारे डॉक्टर प्रोफेसर राम पुनियानी साहब काम करते हैं और तारीख के हक़ाइक़ को बयान करने की कोशिश करते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि तारीख ये है, असल तारीख ये है और ये तारीख झूठी है जो हिंदुत्व ग्रुप की तरफ से पेश की जाती है। अभी हाल में जो कली की बात है या एक दिन पहले की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1026 में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, उसी की जो है 1000 साला बरसी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने सोमनाथ मंदिर का दौरा किया। आइए उसी पर बात करते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब से। ये जो दौरा किया, आप देखिए, पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोका था राजेंद्र प्रसाद साहब को जो सदर थे, और ये जाकर बाकायदा उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसमें वहाँ पे बयानात भी दे रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ये जो ऐसा काम करते हैं वो सब चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं जिससे समाज में नफरत बढ़े। और सोमनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हो चुकी है और इसमें ये भी क्लियर है कि सोमनाथ का मंदिर कोई धर्म के लिए नहीं लूटा गया था, वो संपत्ति के लिए लूटा गया था। और बहुत सारे मंदिर हिंदू राजाओं ने भी तोड़े, कश्मीर में तोड़े, कल्हण की राजतरंगिणी बताती है। पर ये जो नरेंद्र मोदी कश्मीर का जब नाम ले रहे हैं आप, उनके बादशाह का, राजा का नाम बताइए, वरना वो कश्मीर से जहन में चला जाता है मुसलमान बादशाह का। कश्मीर में एक राजा थे, राजा हर्षदेव, और इसका उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में। एक्चुअली उन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर उन्होंने ही तोड़े थे। तो ये इनका संगठन और मोदी जी यही चाहते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जो चीज़ भी मुफीद हो उसको किया जाए, इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें वो करते हैं। अच्छा, आप तारीख का जो है बहुत अच्छा जो है तो एजुकेट करते हैं खास तौर से नौजवान नस्ल को, तो आप जानते हैं कि ये ASI की रिपोर्ट आई थी 1951 में, जब ये मंदिर जो है रिनोवेशन किया जा रहा था। उसमें कहा गया था कि ये जो है बुद्ध मंदिर था, यहाँ पर बुद्ध विहार था। और फिर उसके बाद 2020 में जो है जो GPR हुआ था IIT की तरफ से, उसमें भी कहा गया। तो ये जो है जिस तरह की सूरत हाल है, एक तरफ तो जो हमला करते हैं कि ये जो है मंदिर जो है मुसलमानों ने मंदिरें तोड़ के मस्जिद बनाई, दूसरी तरफ ये सामने है तारीख। देखिए, ये एक्चुअली भारत में धर्म के नाम पे जो चीज़ तोड़ी गई वो केवल बुद्ध और जैन मंदिर है। ये हिंदू मंदिरों को किसी ने जो तोड़ा था उसके पीछे राजनीति के कारण थे, पर ये सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हर एक चीज़ को मज़हब के नज़रिए से देखकर जिससे भी मुसलमानों की बदनामी ज़्यादा हो वो उस प्रकार का काम करते हैं। और ये जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि वहाँ बुद्ध विहार मिला था, 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला था, और वहीं उसी के बाजू में सोमनाथ मंदिर है। तो सच्चाई तो है सबके सामने कि वास्तव में जो तोड़ा गया था वो बुद्ध विहार थे और जैन मंदिर थे। आज आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि सोमनाथ मंदिर पर जो हमला करने के सिलसिले में महमूद गजनी का नाम आता है। इससे पहले भी कई लोगों ने जो है खासतौर से हिंदू राजाओं ने इस मंदिर पर हमला किया, या वो किला था उस पर हमला किया, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, महमूद गजनी को हाईलाइट किया जाता। और ये भी कहा जाता है कि महमूद गजनी की फौज में, जैसा कि रोमेला थापर ने लिखा है, कि 40% से ज्यादा यहाँ की मुकामी आबादी। देखिए, ये महमूद गजनवी की फौज में 12 सेनापति थे, उनमें 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। और उनकी फौज में भी हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे। तो ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला था ही नहीं, क्योंकि वहाँ संपत्ति बहुत आती थी और उस संपत्ति को लूटने के हिसाब से ये सब किया गया। तो रोमिला थापर और बाकी इतिहासकारों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। पर ये सरकार इसलिए उन इतिहासकारों को भी बदनाम करती है जिन्होंने सच्चाई के साथ चीज़ों को सामने रखा। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। थैंक यू। ये थे डॉक्टर राम पुनियानी साहब जो सोमनाथ मंदिर की असल हकीकत को बयान कर रहे थे।
ये जो है जिस तरह से हमारे मुल्क के सामने पेश किया जाता है या सिलेबस में पेश किया जाता है कि महमूद गजनवी ने हमला किया था, लेकिन हकीकत ये है कि महमूद गजनवी तो ज़रूर हमला किया था, मजहब की बुनियाद पे हमला नहीं किया था जैसे कि राम पुनियानी साहब कह रहे, वो बस दौलत इकट्ठे करने के गर्ज से हमला किया था। और इस मंदिर पर जो है कई मरतबा हमले हो चुके हैं। और ये मंदिर जो है असलन जो है ये बुद्ध विहार था, 3 मंजिला बुद्ध विहार की इमारत थी। ये एएसआई का जो 1951 का सर्वे है उसमें भी ये बात साबित हुई थी, और 2020 में जो है आईआईटी अहमदाबाद की तरफ से एक जो है जीपीआर किया गया था, उसमें भी ये बात साबित हुई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। तो ये अमलन सूरत हाल है, किस तरह से तारीख को डिस्टॉर्ट करके मस्क करके जो है एक गलत तारीख पेश करके हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये हुक्मरान तबके की तरफ से जो की जाती है उसका जो है उसको जो है तश्तज़बाम करना निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।